आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 29 जुलाई 2026 है आज। अमन के 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब ईरान ने खुद पहला हमला करके पूरी जंग का रुख बदल दिया है। आज तक ईरान ज़्यादातर अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देता था, लेकिन इस बार उसने खुद पहल करते हुए जॉर्डन में मौजूद अमरीकी अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। 29 जुलाई की सुबह ईरान की IRGC ने ऐलान किया कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन में मौजूद अमरीकी आर्मी के सेंट्रल कमांड सेंटर और एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कई बैलिस्टिक मिसाइलें। IRGC का कहना है कि ये हमला अमेरिका की नई मिलिट्री कार्रवाई के इंतकाम में किया गया है। वो कार्रवाई कौन सी है ये IRGC ने नहीं बताया, और कहा है IRGC ने कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी धमकियां और गैर कानूनी कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक ईरान की रेजिस्टेंस भी जारी रहेगी। उधर एक अमरीकी ऑफिशियल ने भी तस्दीक की है कि ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमरीकी बेस की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। सोशल मीडिया पर सामने आई शुरुआती तस्वीरों और वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और उसने अमरीकी बेस पर डायरेक्ट हिट किया, जबकि ईरान ने कई मिसाइलें दागी थीं। हालांकि इस दावे की अभी तक आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है कि उनमें से एक मिसाइल जाकर डायरेक्ट हिट हुई है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि 5 दिन की खामोशी के बाद इस बार पहला हमला ईरान ने खुद किया है। यानी ऐसा लग रहा है कि ईरान अब सिर्फ जवाब देने की पॉलिसी पर नहीं चल रहा, बल्कि उसके पास कोई नया प्लान, कोई बैकअप स्ट्रेटजी है, और शायद अब वो खुद भी इस जंग को जल्द ख़त्म करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ज़्यादा कंट्रोल की उसकी ज़िद, अमरीकी अड्डों पर खुद से किए जा रहे हमले और लगातार सख्त होता उसका लहजा, ये सब इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का ये टकराव एक और ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो सकता है। बढ़ते आगे, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन को भी अलर्ट पर ला दिया, लेकिन जॉर्डन का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इस बार ईरान की 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया, और उधर कहा जा रहा है कि हिट हुआ है। ऐसे दावे होते हैं दोनों तरफ से। 29 जुलाई की दोपहर जॉर्डन की फौज ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि सुबह के वक्त ईरान की तरफ से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी तरफ आ रही थीं। जॉर्डन की फौज के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक ये मिसाइलें जॉर्डन की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। जॉर्डन का कहना है कि सारी 5 मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया, यानी हमारे यहाँ कोई हिट नहीं हुआ है, और उनकी वजह से, उन मिसाइलों की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया गया। ये जॉर्डन का बयान है। दोनों तरफ की खबर हो तभी एक खबरनामा बनता है। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने सिर्फ जॉर्डन पर हमला नहीं किया, ईरान ने समंदर में जहाज़ों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है फिर से, और यही वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसने 3 हफ्ते पहले भी पूरी जंग को दोबारा भड़का दिया था। याद कीजिए, 3 हफ्ते पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने सीज़ फायर को किनारे रखकर ईरान पर दोबारा बड़े हमले शुरू कर दिए थे। अब 5 दिन के अमन के बाद ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाने का खुद दावा किया है। 29 जुलाई की सुबह ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने IRGC नेवी के हवाले से लिखा कि उसकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक गैर महफूज और गैर कानूनी रास्ते से गुजर रहे 3 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया है। अब ये गैर महफूज और गैर कानूनी खुद ईरान ने इन रास्तों का ऐलान कर दिया है। IRGC का कहना है कि 3 जहाज़ों को कई बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं बदला, जिसके बाद उन्हें मिसाइलों से निशाना बनाया गया और वो समंदर के बीच रुक गए। फरवरी से पहले ये सब निज़ाम नहीं था, आराम से जहाज़ जहाँ से जाते थे। हालांकि IRGC ने इन जहाज़ों के झंडे, उनके माल या उन पर मौजूद अमले के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की। ये जहाज़ किसके थे? IRGC ने एक बार फिर दोहराया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल ईरान का है, और अगर अमरीकी मिलिट्री किसी जहाज़ को उसके हुक्म के खिलाफ चलाने की या भेजने की कोशिश करेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, जहाज़ ठोका जाएगा। दोस्तों, ईरान पहले ही ऐलान कर चुका है कि जब तक अमेरिका की मिलिट्री दखल अंदाजी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा। यानी 5 दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मिसाइलें चलनी शुरू हो गई हैं, और अगर 3 हफ्ते पहले वाला मंजर दोबारा दोहराया गया तो मुमकिन है कि अमेरिका भी एक बार फिर सीज़ फायर को किनारे रखकर ईरान के खिलाफ नई मिलिट्री कार्रवाई शुरू कर दे। एक और ख़बर है इसी ज़मीन से।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ओमान की तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। 29 जुलाई की दोपहर रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल के हवाले से बताया कि ओमान की तरफ से पेश किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के मुश्तरका इंतज़ाम का फार्मूला अब लगभग ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है और उसके कामयाब होने का कोई इम्कान नहीं है। ईरानी ऑफिशियल के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब ओमान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में उनके गैर वाकई प्लान्स को आगे बढ़ाएं, लेकिन ईरान उन्हें किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगा। दोस्तों, ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के दो मुख्तलिफ किनारों पर मौजूद हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में दाखिल होने वाला पूरा समुद्री रास्ता और बाहर निकलने वाले रास्ते का एक बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल में रहना चाहिए। यहाँ ईरान ज़बरदस्ती अपना कंट्रोल चाह रहा है। दोस्तों, यानी ईरान अब भी सिर्फ बराबरी की हिस्सेदारी नहीं चाहता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपनी फौजी और समुद्री पकड़ बरकरार रखने पर अड़ा हुआ है। यानी जिस डिप्लोमेसी से दुनिया को उम्मीद थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दोबारा खुल जाएगा, वो डिप्लोमेसी अब पहले से ज़्यादा मुश्किल होती दिखाई दे रही है। और अगर यही हाल रहा तो दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह पर तनाज़ा और ज़्यादा लंबा खिंच सकता है। अब बात वाशिंगटन में मौजूद बेंजामिन नेतन्याहू की। अमेरिका की सरजमी पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में 29 जुलाई को ये तस्वीरें आई हैं कि 28 जुलाई की रात वाशिंगटन डीसी में सैकड़ों मुजाहिरीन ने मार्च करते हुए अमरीकी हुकूमत से मांग की कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट पर अमल करे और नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज़ बारिश और सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुजाहिरीन वाइट हाउस की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान कुछ मुजाहिरीन जॉर्ज टाउन के 4 सीजन्स होटल की लॉबी तक पहुँच गए, जहाँ बेंजामिन नेतन्याहू डिनर कर रहा था। सामने आए वीडियोज़ में दिखाई देता है कि मुजाहिरीन सड़कों पर के ज़रिए उस रेस्टोरेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां नेतन्याहू मौजूद था, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक दिया। ये मुजाहिरीन, ये प्रोटेस्टर्स लगातार नारे लगा रहे थे, बीबी बेबी तुम छुप नहीं सकते, तुम गज़ा में जेनोसाइड कर रहे हो। दोस्तों, आईसीसी ने 2024 में बेंजामिन नेतन्याहू और उसके साबिक वॉर मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ वॉर क्राइम्स और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के इल्ज़ामात में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यानी अब सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, अमेरिका की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है और उसकी हर अमरीकी विजिट अब पहले से ज़्यादा विवादों में घिरती नज़र आ रही है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद ये करता हूँ कि साफ गोई से आप तक खबरें पहुँची होंगी। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, यहाँ सिर्फ न्यूट्रल और अनबायस्ड खबरें होंगी। बताइए किसकी खबर यहाँ नहीं चलती? जो कहता है उसकी खबर चलती है, उसके बयान चलते हैं और मजबूती के साथ चलते हैं। बट ये कि दूसरों को जलील करके गाली दे के नहीं, ये नहीं होगा। किसी भी पिछले वीडियो में जो मैंने कहा उस पर ही बड़े जाहिल किस्म के लोग हैं, वो आगे गालियाँ देने, लेकिन वो एक नफरती टोली के लोग हैं जिनके जहनों में सिर्फ नफरत भरी हुई है और वही प्रोपेगेंडा और एजेंडा चला रहे हैं। उनका एक अपना आईटी सेल है, इनसे बचिए। और इनकी भी फंडिंग वहीं से हो रही है जहां से यहाँ वालों की हो रही है। तो इनसे होशियार रहिएगा, क्योंकि आप इनका शिकार होते जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यही काम आता है और कुछ नहीं आता। यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक। कुछ झगड़े अंदरूनी होते हैं और कुछ बाहरी। अंदरूनी झगड़ों को बाहरी झगड़ा नहीं बनाया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल अगर जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना प्लीज़। थैंक यू।